हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं त्रिकोणमिति का। उसमें भी क्या कि बोर्ड के द्वारा जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली में दोनों में पूछा गया है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, वो सारा हम ओरिजिनल पेपर का लेकर आए हैं। तो आपको पता चल सके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से। हर बार का जो है ना पेपर लगभग सेम ही आता है। तो आप जरूर इसका पैटर्न को पकड़ें ताकि आपको जो है ना अच्छे नंबर आ सके त्रिकोणमिति चैप्टर से। तो देखिए कितना स्टूडेंट होता है कि पढ़ने में बहुत फराटेदार होते हैं लेकिन वो नंबर इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि उसको पैटर्न ही मालूम नहीं चल पाता है और एग्जाम में जाते ही हड़बड़ा के गलती करके आ जाते हैं। तो आप लोग जरूर इस पैटर्न को फॉलो करिए और सारा जो है ना आप क्वेश्चन इसको बना लीजिए प्रीवियस ईयर का, ताकि आपका जो है ना पूरा त्रिकोणमिति का सारा एक जगह हम कलेक्ट करके लाए हैं सवाल। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नोटबुक के इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बोर्ड में किस टाइप का पूछते हैं। तो देखिए यहाँ से पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर √3/2। यहाँ से दिया है देखिए थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से मान क्या होना चाहिए, थीटा का कम होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालना है। तो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है आपको √3/2 दिया हुआ है। तो आपको पता करना है कि यहाँ से √3/2 कितना डिग्री का मान होता है साइन में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन, ये देखिए 60 डिग्री का मान। कितने डिग्री का मान होता है √3/2, 60 डिग्री का। तो हम साइन से साइन को कटवा देते हैं और थीटा का जो मान निकला ये कितने डिग्री निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए tan स्क्वायर थीटा के जगह हम कितना पुट करेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री निकल गया है। इसका स्क्वायर है माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा 1। तो देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है √3। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, -1। तो अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 - 1 बराबर कितना आ गया, 2। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री -9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री +1 का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसको नोटबुक पे देख लेते हैं। चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री है और 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री। तो इनमें से दोनों में 9 हमको दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो 9 को बाहर कर लीजिए आप, तो हो जाएगा यहाँ से कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस यहाँ से आ जाएगा कॉट स्क्वायर 22 डिग्री। इसको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, बाहर 1 है इसको लिख दीजिए। अब हम जानते हैं यहाँ से कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो चलिए आप पुट कर लीजिए। तो 9 गुना इसका मान पूरे का कितना हो गया, 1 हो गया, मैं +1। तो बताइए 9 गुना 1 तो 9 +1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका आंसर जो आएगा कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा है आपका कि यदि tan 2a बराबर कॉट a -18 डिग्री, जहां 2a न्यून कौन है तो a का मान ज्ञात करें। तो अब देखिए चलिए हम इसको भी नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देना है प्रीवियस ईयर का, ठीक ना। तो आपको पैटर्न पता चल सके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको भी नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आ गया यहाँ से कि यदि 2 tan a बराबर कॉट a -18 है। देखिए पहला काम क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से इसको लिख लीजिए। तो यहाँ से tan 2a बराबर हो जाएगा कॉट यहाँ से a -18 डिग्री। तो अब देखिए क्या करना है कि हम जानते हैं कि कॉट का पूरा क्या होता है, tan होता है। और हम इस तरह से इसमें लिख सकते हैं, जैसे tan a रहेगा ना तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं कि कॉट मतलब 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप ये प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, तो इसी जगह जो है ना आपको क्या करना है कि tan 2a है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कॉट 90 - 2a लिख सकते हैं, ठीक ना। काहे कि हम जानते हैं कि tan का पूरा क्या होता है, कॉट होता है, इक्वल टू यहाँ से पहले से दिया हुआ है कॉट a -18 डिग्री। तो आप देखिए कॉट से कॉट कटा दिए तो बच गया इधर कितना, तो ये हो गया आपका 90 -
2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री, है ना। तो a वाले को एक साइड ले लेते हैं और बिना a वाले को एक साइड ले लेते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ से 90 को इस साइड भेज देते हैं और a को इस साइड ला लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बताइए, तो -2a और माइनस a बराबर हो जाएगा -18 और -90 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर ले, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो -3a बराबर हो जाएगा -108। तो माइनस से माइनस कटा दिए, तो यहाँ से कितना हो गया, तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू 108/3। तो इसको कटाएंगे तो कितना बार में, तो 36 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू 36 डिग्री, क्योंकि 36 दिया 108 होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 36 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम फिर अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान है। तो देखिए यहाँ से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी हम नोटबुक पे कर लेते हैं। चलिए, तो मेरा सवाल आ गया, आपको क्या करना है कि साइन a बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए लंब इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो लंब इक्वल टू a दिया हुआ है और यहाँ से कर्ण इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो b दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार इक्वल टू जानते हैं कि रूट अंडर क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये निकल गया आधार। तो हमको क्या चाहिए, तो कॉस चाहिए। तो कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण हो जाता है। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान क्या निकल गया, तो रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बटे कर्ण का मान कितना है, तो b है, तो b रख दीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है ऐसा वाला, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अब बटे b। तो ऑप्शन नंबर इसका b करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको भी नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे यहाँ से कर्ण बटे आधार हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण दिया हुआ है 13 दिया हुआ है और यहाँ से आधार दिया हुआ है कितना, तो आधार दिया हुआ है 12। तो हमको क्या निकालना है, लंब निकाल लेना है, ठीक ना। तो लंब इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर आ जाएगा 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, तो रूट अंडर जो आएगा ये 25 आ गया। तो कितना निकल गया, तो ये 5 निकल गया, ठीक ना। ऐसे भी आप पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रख सकते हैं। देखिए यदि बड़का का मान देख लीजिए, यदि कर्ण सबसे बड़ा है तो ये छोटका जो है ये 12 और 5 निश्चित होगा, ठीक ना। तो इसका ट्रिपलेट आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए हमको कॉट थीटा का मान पूछ रहा है, तो लंब कर्ण आधार तीनों निकल गया। तो हमको चाहिए कॉट थीटा का मान पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए तो आधार बटे लंब होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार का कितना मान निकला है, तो 12 है, अब बटे लंब कितना निकला है 5। तो आप 12/5, देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम फिर अगला देख लेते हैं किस टाइप से पूछा गया है बोर्ड में। तो अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का मेरा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो पहले क्या कीजिए कि इसको दोनों को पहले इस दोनों को पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद इस दोनों को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए सेक थीटा उसके बाद प्लस हो जाएगा टेन थीटा, यदि हम 1 से गुना किए तो अब देखिए दोनों को फिर माइनस साइन से कर दीजिए, तो माइनस हो जाएगा ऐसी सेक थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से फिर माइनस प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि सेक को इसको कॉस में सबको से ये साइन और कॉस में हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ से कॉस को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस टेन को टेन ही रहने दीजिए और उसके बाद माइनस सेक को 1/cos कर देते हैं इंटू साइन है ये है पहले से माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा का। एक हम जानते हैं कि टेन थीटा का मान जो होता है साइन के टर्म में साइन बटे कॉस होता है इंटू पहले से साइन है, इसको रहने दीजिए। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि साइन बटे कॉस इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1/cos का कॉस रहने दीजिए 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा
अब माइनस, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, का है कि 1 गुना साइन, तो साइन बटे कॉस, टेन हो गया टेन थीटा। अब माइनस, देखिए साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर, यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप देखिए टेन एक माइनस में एक प्लस में, तो कटा दिए, तो नीचे में क्या बच गया, तो नीचे में बचा 1 बटे कॉस थीटा आप माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप देखिए नीचे में दोनों में कॉस थीटा आ गया, तो कॉस कॉस का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा ही एलसीएम। अब देखिए यहाँ से ऊपर में क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे नीचे में पहले से है कॉस थीटा, तो देखिए एक कॉस से हम स्क्वायर कटा देते हैं तो बच जाएगा यहाँ पे एक कॉस थीटा बच ले रह जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक ना। देखिए कॉस थीटा ऑप्शन में है क्या, तो कॉस थीटा जो हो जाएगा यहाँ से बी नंबर इसका 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं फिर त्रिकोणमिति का। अगला क्वेश्चन है मेरा कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक ना। इसका उल्टा पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, तो इसका मान जो निकलेगा इसका रेसिप्रोकल देख लेना है कि क्या होता है। तो चलिए हम इसको नोटबुक पे देख लेते हैं। चलिए तो मेरा नोटबुक पे यहाँ क्वेश्चन आ गया है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा है। तो देखिए साइन थीटा को हम साइन थीटा रहने देते हैं, अब मल्टीप्लाई, देखिए कॉट थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा आप बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए साइन से साइन कटा दिए तो क्या बच गया, कॉस बचा। तो अब कॉस थीटा का देखना है कि व्युत्क्रम क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है ये होता है सेक थीटा होता है, क्या होता है, सेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, सेक थीटा हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के पूरक बना लेते हैं। तो पूरक कॉट के देखिए 12 में कितना जोड़े कि 90 आ जाएगा। तो 12 वाला को जोड़ा किसके साथ लगाएंगे, 78 के साथ लगाएंगे। उसके बाद 52 और 38 90 हो जाता है, तो इसके साथ लगाएंगे। और कॉट 60 का जो मान होता है ये हम जानते हैं कि 1 बटे कितना होता है, √3 होता है, ठीक ना। तो देखिए जिसका भी पूरक लग गया इन कॉट थीटा इंटू कॉट 78, तो इसका दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका दोनों का मान 1 हो जाएगा। कॉट 60 का जो मान होगा ये हो जाएगा कितना, 1/√3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√3। चलिए हम यदि इसको प्रोसेस से करना होगा तो कैसे करेंगे, तो आप लोग देख लीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना तो करना क्या है कि कॉट 12 के साथ जो है ना, अब देखिए इसका पूरा कौन हो जाएगा, तो यहाँ से कॉट यहाँ से लगा देंगे 78, कहे कि 78 और 12 मिलके 90 होता है, इंटू उसके बाद हो गया यहाँ से कॉट क्या लिखेंगे, कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट लगा देंगे 52 डिग्री, कहे कि 52 38 मिलके 90 इंटू हम जानते हैं कि कॉट 60 का मान हम जानते ही हैं। तो देखिए किसी एक को चेंज करना होता है, तो किसी एक को चेंज करेंगे तो कॉट कितना 90 कितना घटाएंगे कि यहाँ से 12 आ जाएगा। देखिए 90 माइनस यदि 78 डिग्री करते हैं, कॉट 90 माइनस 78 करते हैं तो कॉट 12 पुर जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से कॉट 78 है, 78 लिख लीजिए, इंटू उसी तरह इसको भी चेंज कर लीजिए तो कॉट हो जाएगा 38 डिग्री इंटू एक को किसी को चेंज कर लीजिए तो हम लिख सकते हैं इसको कॉट कितना 90 माइनस 38 डिग्री इंटू पहले से है कॉट मेरा 60 डिग्री। तो चलिए इसका क्या करते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan थीटा, तो थीटा की जगह 78 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री यहाँ से हो गया कॉट 38 डिग्री, कॉट 38 डिग्री या इंटू यहाँ से tan हो जाएगा 38 डिग्री, 38 डिग्री हो गया इंटू कॉट 60 डिग्री। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये जो यहाँ से tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान हम जानते हैं कि जब भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है तो इसका मान कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। कितना होता है, 1 के इक्वल हो जाता है, काहे कि एक दूसरे के अपोजिट का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मान 1 देता है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है इसका मान 1 हो जाएगा, गुना यहाँ से यहाँ तक इसका भी मान कितना 1 गुना कॉट 60 का मान 1/√3 हो जाएगा। तो देखिए 1 गुना 1 गुना 1 /√3, तो 1/√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन होगा इसका सी 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए इस तरह से यदि 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछ लिया तो इस तरह से आपको बना के सॉल्व करना होगा, इसलिए आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर।
अगला क्वेश्चन देखिए इस टाइप से पूछा गया है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसको जो है ना 6 रेशियो है इसका सभी का हम देख लेते हैं नोटबुक पे, और इसको बढ़िया से ध्यान रख लीजिएगा आप। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है इसका पूरा क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा होता है इंटू, अब देखिए यहाँ से कॉस इंटू के यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा का जो मान होता है ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है यहाँ से साइन थीटा। क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। यहाँ से ये 6 आप रेशियो याद रख लीजिएगा, काहे कि आप लोग ऐसे पढ़े भी हैं कि साइन यदि 90 माइनस थीटा होता है तो इसका पूरा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या हो जाता है, कॉस थीटा। यदि कॉस 90 माइनस थीटा रहता है तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है साइन थीटा। और देखिए यहाँ से टेन यदि 90 माइनस थीटा होगा तो ये हो जाता है कॉट थीटा, और उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो इसका टेन हो जाएगा, अपोजिट कर देंगे। और एक देख लीजिए सेक यदि 90 माइनस थीटा होता है तो ये हो जाता है कॉसेक थीटा। यदि कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है तो होता है सेक थीटा। तो ये 6 को जो है ना आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि सेक थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। तो अब इसको कैसे करें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू साइन को साइन ही रहने दीजिए। तो देखिए आ गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ गया। तो आप लोग जानते होंगे कि साइन बटे कॉस का मान जो होता है ये टेन थीटा के इक्वल होता है। तो देखिए ऑप्शन है क्या, टेन थीटा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि यदि साइन थीटा बराबर √2 इंटू कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कॉपी पे। देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से साइन थीटा बराबर √2। देखिए यहाँ से ये कॉस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बटे में, तो यहाँ कॉस थीटा का है कि इक्वल के इस साइड रहता है तो गुना में, यदि इक्वल की इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो कॉस हो गया। तो आप बताइए आप लोग कि साइन बटे कॉस का मान क्या होता है, तो टेन होता है। टेन थीटा बराबर √2 दिया हुआ है। देखिए नए कुछ तो नीचे में क्या है, 1 है। तो यहाँ से हो गया लंब का मान √2 और आधार का मान 1। तो चलिए हम इसका मान निकाल लेते हैं कर्ण का। तो कर्ण का क्या हो जाएगा बताइए तो कर्ण का जो निकलेगा मान ये हो जाएगा √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो रूट अंडर आ जाएगा 2 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। कितना, √3 निकल गया। तो ये कर्ण निकल गया। तो हमसे पूछ रहा है कि सेक का मान। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर जो होता है ये होता है कर्ण बटे यहाँ से आधार होता है। तो देखिए कर्ण का मान कितना निकला, तो √3 निकल गया। आधार का मान कितना निकला है, तो आधार का मान 1। तो 1 यहाँ से लिखेंगे तो इसका मान सिर्फ कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। काहे कि 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है नीचे में। तो यहाँ से √3 देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो 3 tan 60 डिग्री इक्वल टू जो मान होगा, चलिए इसका मान हम निकाल लेते हैं। देखिए नोटबुक पे, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 3 गुना tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो होता है √3। इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर से ये √3 कट गया। देखिए बचा 3 गुना 3। तो देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला कर रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर का भी पूछा जाता है। तो आप दोनों जो है ना इसमें तरीका सीख जाइएगा, और दोनों देखना है कि शॉर्ट में कैसे लगाते हैं और लॉन्ग में कैसे बनाते हैं। चलिए हम उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा कि एक यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो तो कॉसेक a + b/2 का मान होगा। तो देखिए इसका हम कैसे शॉर्ट में लगाएंगे और लॉन्ग में भी पूछ दे 2 नंबर में तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं कॉपी पे। देखिए क्वेश्चन आ गया मेरा कि यदि त्रिभुज एबीसी में किसी त्रिभुज एबीसी के कोण हो तो कॉसेक a + b/2 का मान होगा। तो देखिए आपको कैसे प्रोसेस से एग्जाम में बनाना है, यदि 2 नंबर में पूछ दे तब तो आपको क्या करना है कि पहले सॉल्यूशन कर लेना है यहाँ से। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ से लिख लेंगे, हम जानते हैं कि
मतलब कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख लेंगे। काहे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए कॉन ए का मान ए बी सी करके दिया है, तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए हमको करना क्या है कि यदि हम ए को उस साइड भेजाएंगे, कहे कि यहाँ से देखिए हमको क्या करना है कि ए प्लस बी का मान निकालना है। तो यदि ए प्लस बी हम लेते हैं तो देखिए ए प्लस बी बराबर, देखिए हम क्या करेंगे सी को यदि उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 180 माइनस सी हो जाएगा। काहे कि इधर प्लस में था सी, इधर लाए तो माइनस में हो गया, ठीक ना। अब देखिए हम इसलिए करते हैं कि आपको क्या करना है कि ए प्लस बी बटे 2 लाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर तो देखिए हम दोनों तरफ 2 से भाग कर रहे हैं, तो ए प्लस बी बटे 2 लिख लेते हैं इस जगह, और यहाँ से क्या लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सी बटे 2, काहे कि दोनों तरफ हम 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से ए प्लस बी बटे 2 इक्वल टू, देखिए हम 180 या बटे 2 काहे का अलग अलग कर लेते हैं, माइनस सी बटे 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बटे 2 इंटू, देखिए 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 90 डिग्री या माइनस सी बटे 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ से ए प्लस बी जो दिया हुआ है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के जगह हम कितना लिख सकते हैं, ए प्लस बी बटे 2 के जगह हम लिख सकते हैं यहाँ से 90 माइनस सी बटे 2। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए यहाँ से, तो 90 बटे सी बाई 2 हम चलिए इधर साइड में कर लेते हैं, आप लोग नीचे में कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से देखिए यहाँ से दिया हुआ है LHS बराबर LHS बराबर दिया हुआ है। देखिए तो LHS क्या है, ये हो गया मेरा LHS साइड। हमको क्या करना है कि इसका मान निकालना है। तो अब देखिए कॉसेक, देखिए यदि प्रूव करने के लिए इस तरह से देता है तो इसीलिए हम LHS मानेंगे और इसके बराबर पूछ दे कि क्या हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें तो LHS नहीं मानेंगे, काहे कि इसमें दिया हुआ नहीं, डायरेक्ट मान पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा था कि कॉसेक यहाँ से ए प्लस बी बटे 2 का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि कॉसेक लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस बी बटे 2 की जगह कितना हम लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस सी बटे 2। तो लिख लीजिए 90 माइनस सी बटे 2। तो आप लोग जानते होंगे कि कॉसेक का जो पूरक होता है ये होता है सेक होता है, क्या होता है, सेक। तो सी बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन किस में है, सेक सी बटे 2। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी 100% हो जाएगा। तो आई होप कि आपके एक क्वेश्चन में जो है ना इतना सारा त्रिकोणमिति का पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप लोग जो है ना ज़रूर इसको एक बार रिवाइज कर ले ताकि आपको पता चल सके कि इस टाइप का पैटर्न पूछा जाता है एग्जाम में। यदि इस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित है कि 100 में 100 नंबर आप लाएंगे। तो चलिए हम इसी तरह टॉपिक वाइज क्या करेंगे कि वीडियो डालेंगे, जितना भी पूछा गया है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है सारा जो है ना हम चैप्टर वाइज इसका वीडियो डालने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर कंटिन्यू लगे रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों तक, ताकि उसको भी पता चल सके कि किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।